भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, 2976 वीडियोस, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का पोता, एक चीफ मिनिस्टर का नेफ्यू और खुद एक सिटिंग एमपी। अननोन लोग आते हैं और मार्केट प्लेस पे, बस स्टैंड पे, हर जगह पेन ड्राइव्स फेंक करके चले जाते हैं और जब लोग इन पेन ड्राइव्स को लगा करके देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन पेन ड्राइव्स में प्रज्वल रवन्ना, जो कर्नाटक में हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है, वो खुद इन वीडियोस को शूट करता हुआ दिखता है। उसमें औरतें गिड़गिड़ा रही हैं, कह रही हैं हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। और एक वीडियो जिसने लोगों का खून खौला दिया, उसमें एक 60 साल की औरत गिड़गिड़ा रही है कि उसे छोड़ दिया जाए और उसे जाने दिया जाए। इन वीडियोस में जो औरतें दिख रही थी वो पार्टी वर्कर्स थी, ग्राम पंचायत की वर्कर्स थी, पुलिस ऑफिसर्स थी और घर की मेड तक थी। इन वीडियोस के टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाया गया, क्योंकि ये इलेक्शन के ठीक 5 दिन पहले था कि इस तरह से पेन ड्राइव्स को जगह जगह पर फेंक दिया गया था। इन वीडियोस के सामने आने के बाद से प्रज्वल रवन्ना की पार्टी के वर्कर्स खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे जाकर के एफआईआर करवा देते हैं कि उनके लीडर को बदनाम करने की कोशिश के तहत ये डीप फेक वीडियोस जगह जगह पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो 2024 इलेक्शंस में कर्नाटक में 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इन 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन 26 अप्रैल 2024 को होने थे और बची हुई 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 7 मई 2024 को होने थे। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे इलेक्शन 26 अप्रैल 2024 को होने थे। और ये पेन ड्राइव्स 20 अप्रैल 2024 को इस तरीके से मार्केट प्लेसेस में फेंकी हुई कई जगह पाई गई। तो ये जो प्रज्वल रवन्ना है, ये जेडीएस पार्टी से आते हैं, यानी जनता दल सेकुलर। ये पार्टी अपनी साइड्स बदलती रहती है, यानी कि 2019 में इस पार्टी ने कर्नाटक में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के इलेक्शंस लड़े थे, लेकिन 2023 में इन्होंने बीजेपी के साथ टाई अप किया और 2024 के इलेक्शंस इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सीट शेयरिंग के हिसाब से लड़े, जिनमें से जेडीएस ने 3 सीटों पे और बीजेपी ने 28 में से बची हुई 25 सीट्स पे इलेक्शंस लड़े थे। तो होता क्या है कि इन वीडियोस के बाहर आने के बाद से 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शंस हो जाते हैं और 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रवन्ना अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके जर्मनी चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 28 अप्रैल 2024 को, यानी कि अगले ही दिन, भोले नारसीपुरा पुलिस स्टेशन में 47 इयर्स ओल्ड की इनकी मेड, जो इनके यहाँ काम किया करती थी, वो जाती है और पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लिखवाती है इनके खिलाफ और इनके फादर के खिलाफ। तो पुलिस उनसे पूछती है कि अब आपने आकर के एफआईआर क्यों करवाने का सोचा, जिसपे वो जो मेड होती है वो ये बताती है कि पहले भी उसके साथ ये जोर जबरदस्ती हो रही थी और जब उसने इनके यहाँ काम करना, यानी प्रज्वल रवन्ना के यहाँ काम करना स्टार्ट किया था, उसके 2-3 महीने बाद से ही प्रज्वल रवन्ना उसको फोर्स करना शुरू कर चुके थे। लेकिन हद तब हो गई जब एक दिन उस मेड की बेटी जब वहां पे किसी काम से आई तो प्रज्वल रवन्ना ने उसका नंबर मांग के उसे भी कॉल करना स्टार्ट कर दिया। इस बात से परेशान होकर के उस औरत ने प्रज्वल रवन्ना के यहाँ काम करना छोड़ा और बेटी का नंबर जाकर के ब्लॉक कराया। अपनी एफआईआर में उन्होंने ये बताया कि इन वीडियोस के सामने आने के बाद से उसमें हिम्मत आई और इसलिए वो एफआईआर करवाने आई है। उस मेड ने ये भी बताया कि जब इन सब चीजों से परेशान होकर के उन्होंने प्रज्वल रवन्ना के फादर यानी एचडी रवन्ना को कंप्लेन करने की कोशिश करी तो उल्टा एचडी रवन्ना ने भी उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। इसके बाद भोले नारसीपुरा पुलिस स्टेशन ने अंडर सेक्शन 354A, 354D, 506 एंड 509 इन दोनों बाप बेटे यानी कि प्रज्वल रवन्ना और एचडी रवन्ना पे केस दर्ज कर लिया। इसके बाद सेम वीक में ही वुमेन कमिश्नर चीफ नागा लक्ष्मी चौधरी ने इन पेन ड्राइव्स को देखा और उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि आप इन पेन ड्राइव्स को देखने की पूरी हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे, आपका खून कौन उठेगा। लड़कियां इसमें गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं और माफी मांग रही हैं, अपने आप को छोड़े जाने की भीख मांग रही हैं। और इस तरह सामने आया भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। इसके बाद नागा लक्ष्मी चौधरी जी कर्नाटक के सीएम और होम मिनिस्टर को लेटर लिख करके ये बोलती है कि ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इसमें कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके ठीक बाद से 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को बना करके एसआईटी का गठन किया गया और इस केस पे जांच शुरू हुई। इस टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहली टीम का काम था विक्टिम्स के कन्फेशन को रिकॉर्ड करना। दूसरी टीम को काम दिया गया वीडियो जितने भी थे, यानी 2976 वीडियोस की पूरी लैब टेस्टिंग करवा करके उनकी ओरिजिनलिटी को चेक करना। और तीसरी टीम को काम दिया गया कि जितने भी अक्यूज थे उनकी जांच करी जाए और सारे विक्टिम्स तक रीच आउट किया जाए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये मालूम पड़ता है कि ये वीडियोस 4 से 5 साल पुरानी हैं और इन वीडियोस की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठते हैं। और अब इस कहानी में एंट्री होती है कार्तिक गौड़ा, जो कि प्रज्वल रवन्ना का ड्राइवर था और इस फैमिली का यानी रवन्ना फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड ड्राइवर था। ये 15 साल से उनके यहाँ ड्राइवर था और अक्सर ये माना जाता था कि इनकी जो भी बेनामी प्रॉपर्टीज होती थी वो सब इस ड्राइवर के नाम पे कर दी जाती थी और जरूरत पड़ने पे इससे वापस ले ली जाती थी। ऐसे ही 2022 में होले नारसीपुरा में एक 16 एकड़ की जमीन इस ड्राइवर के नाम करी गई और यही वो जमीन थी जो पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है।
ये ड्राइवर कहता है कि ये जमीन इसकी है और सारे पेपर्स भी दिखाता है, मगर जो लोग जानते हैं उनका मानना है कि पहले रवन्ना फैमिली ने यह जमीन उस ड्राइवर के नाम पे करी होगी और बाद में जब वो इसे वापस मांग रहे हैं तो ये ड्राइवर अब इशू क्रिएट कर रहा है। अब रवन्ना फैमिली इस ड्राइवर पे प्रेशर बनाने लगती है कि वो इस लैंड को सेल करके उनको कैश दे दे। पहले तो ड्राइवर कई दिनों तक इन लोगों को इस बात के लिए घुमाता रहता है और फिर इन सब चीजों से तंग आकर के मार्च 2023 में ये ड्राइवर नौकरी छोड़ देता है। उसके बाद भी इसको कई धमकियां दी गई। दिसंबर 2023 में ये ड्राइवर कोर्ट चला जाता है, जहां वो इस जमीन के सारे पेपर दिखा करके कहता है कि प्रज्वल रवन्ना उसे डरा धमका करके ये जमीन मांग रहे हैं और इसके लिए उसको और उसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। ड्राइवर को प्रज्वल रवन्ना की एक एक चीज का पता था। उसे प्रज्वल रवन्ना के मोबाइल और लैपटॉप तक का एक्सेस था और इसी एक्सेस का फायदा उठा करके प्रज्वल रवन्ना के मोबाइल में कई रिकॉर्डेड वीडियोस को एक पेन ड्राइव में कर लिया था और इसी के कारण उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था कि वो ये 16 एकड़ की जमीन आसानी से अपने नाम पे करवा लेगा। इस टाइम पर जो थी जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, तो ये ड्राइवर सोचता है कि अगर वो बीजेपी के किसी नेता से मिलेगा तो उसका काफी फायदा होगा और हो सकता है प्रेशर के कारण प्रज्वल रवन्ना यह जमीन उसको दे दे। इसी वजह से वो जाकर के मिलता है बीजेपी के एक नेता से, देवराजे गौड़ा, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के न केवल नेता है बल्कि एक लॉयर भी है। तो देवराज गौड़ा इस ड्राइवर का केस भी लड़ते हैं और इसकी मदद भी करते हैं। इसी दौरान ये ड्राइवर देवराज गौड़ा को इन पेनड्राइव्स के बारे में भी बताता है और बताता है कि उसके पास इन पेनड्राइव्स में प्रज्वल रवन्ना की वीडियोस। प्रज्वल रवन्ना को ये पता चल जाता है कि ये जो ड्राइवर है कार्तिक, ये देवराज गौड़ा के साथ मिलकर के केस भी लड़ रहा है और इसने पेन ड्राइव वाली बात जिसमें वीडियोस थी ये भी उसने देवराज गौड़ा को बता दी है। तो प्रज्वल रवन्ना 1 जून 2023 को खुद ही कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जाकर के बोलते हैं कि उनकी कुछ एडिटेड वीडियोस हैं, अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा करने के लिए इन वीडियोस को बाहर लाया जा रहा है और प्रज्वल रवन्ना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई आम आदमी होता तो शायद ये चीज सुनी भी नहीं जाती, लेकिन क्योंकि इसमें प्रज्वल रवन्ना इन्वॉल्व थे, अगले ही दिन यानी 2 जून 2023 को कोर्ट 86 मीडिया आउटलेट्स और 3 इंडिविजुअल जिसमें से ये ड्राइवर भी था, इन पे स्टे लगा देती है कि इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। देवराज गौड़ा यहाँ पे ड्राइवर को समझाते हैं कि जो पेन ड्राइव उसके पास है वो देवराज गौड़ा को दे दे ताकि कोर्ट में उस पेन ड्राइव को सबमिट करके अपने ऊपर लगे हुए स्टे को वो लोग हटवा सके। सितंबर 2023 में पता चलता है कि जेडीएस इस बार कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ इलेक्शंस लड़ेगी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रज्वल रवन्ना को खुद खड़ा किया जा रहा है। ये बात सुन करके ड्राइवर और देवराज गौड़ा दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद 8 दिसंबर 2023 को देवराज गौड़ा कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येदुरप्पा को लेटर लिख करके प्रज्वल रवन्ना की ये पूरी वीडियो वाली इंसिडेंट को बताते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है और जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि वो रवन्ना फैमिली की रासलीला को बाहर लेकर के आएंगे। ड्राइवर के अकॉर्डिंग वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इस समय देवराज गौड़ा ने ड्राइवर का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। सब कुछ सामने आने के बाद से ड्राइवर बताता है कि उसने पेन ड्राइव सिर्फ देवराज गौड़ा को भी दी थी, जबकि देवराज गौड़ा अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि जब ड्राइवर ने उन्हें बताया था तो ड्राइवर ने उनसे ये बोला था कि ये पेन ड्राइव ड्राइवर ने देवराज गौड़ा और कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिवा कुमार को भी दी थी। देवराज गौड़ा ने कहा कि इस पेन ड्राइव के सामने आने से सबसे ज्यादा नुकसान उनको और उनकी पार्टी को होता, इसलिए वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते। 2 अगस्त 2025 को स्पेशल कोर्ट ने प्रज्वल रवन्ना को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, लेकिन अभी भी ये सामने नहीं हुआ कि पेन ड्राइव कौन सामने लेकर के आया था। इस पेन ड्राइव के सामने आने से जहां प्रज्वल रवन्ना को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हुई, मगर सबसे ज्यादा नुकसान उन लड़कियों का हुआ जिनके चेहरे इन पेन ड्राइव्स में साफ देखे जा सकते थे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।